सबको राम राम। जैसे कि कहा गया है श्री रामचरितमानस में, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिकर नाना, भाव सहित खजयो जो प्राणी, पाव भक्ति मनी सब सुख खानी। तो हम लोग भगवान और उसकी भक्ति को खोज रहे हैं। जैसे कि वेद शास्त्र ये जो हैं, पुराण आदि ये जितने शास्त्र हैं, पावन वेद पुराना, ये सब एकदम वन के प्रतुल्य हैं, वन के सदृश हैं। इनमें जो हम खोज रहे हैं, प्रेम से यदि खोजेंगे तो भगवान और उनकी भक्ति की विधि को हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमको इसीलिए वेद शास्त्र पुराण आदि उपलब्ध कराए हैं। तो भक्तों, देखते हैं आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। चलो, इसमें वह वार्ता है कि एक बार जन्मेंजय ने महात्मा व्यासदेव से बोल रहे हैं। क्या बोल, देखिए भक्तों, यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंध। इसमें जन्मेंजय बोले कि हे भगवान, आपने महान अम्बा यज्ञ के विषय में कहा है, वह अम्बा कौन है? देखिए, वे अम्बा कौन है बोल रहे हैं। वे कैसे, कहाँ, किस लिए उत्पन्न हुई है, और वे कौन कौन से गुण वाले हैं। जो माँ अम्बा के बारे में जन्मेंजय ने सुना, तो उसके विषय में पूछ रहे हैं कि वो अम्बा कौन है। यही बात है। फिर बोल रहे हैं कि हे ब्राह्मण, आप विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। हे भूसुर, इस विषय में अन्य ज्ञानियों ने जैसा कहा, वह सब कुछ आप भली भांति जानते हैं। जन्मेंजय ने व्यास जी से बोल रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं के विषय में सुना है। वे सगुण रूप से संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। मुख्य रूप से वे कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हैं, वे इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं। तो आप यह भी बताइए कि इस ब्रह्मांड का रचना किसने की है। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है कि वह परम पुरुष भगवान कौन है, या भगवान ने कैसे इस संसार की रचना की है। हम यह जानना चाहते हैं कि वह ईश्वर कौन है, वह भगवान कौन है, जो कि इतना विशाल ब्रह्मांड की रचना की है। जन्मेंजय मुख्य रूप से यह बात व्यासदेव जी से जानना चाह रहे हैं। मैंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं के विषय में सुना है कि वे सगुण रूप में संपूर्ण जगत का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। जन्मेंजय बोल रहे हैं कि जो ये तीनों देवता जो हैं, ये जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। और यह भी जानना चाहते हैं कि हे पराशर सुत व्यास जी, ये तीनों देव स्वाधीन हैं अथवा पराधीन, यह भी बताइए। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि जो स्वाधीन होता है वह ईश्वर ही स्वाधीन होता है, और पराधीन जो होता है वह जितने जीव जो हैं वे पराधीन होते हैं। इसलिए जन्मेंजय ने यह भी जानना चाह रहे हैं। और वे सच्चिदानंद घन स्वरूप देवगण मरण धर्म है अथवा नहीं, अर्थात उनका जन्म मरण होता है या नहीं। ये तीनों महाबली देवेश काल के वशवर्ती हैं अथवा नहीं। इस प्रकार मेरी यह भी एक शंका है। इस तरह जन्मेंजय जो हैं व्यासदेव जी से ये पूछ रहे हैं। इस प्रकार जन्मेंजय के पूछे जाने पर व्यासदेव ने क्या जवाब दिया, देखते हैं। यह है द्वितीय अध्याय, श्रीमद् देवी भागवत का द्वितीय अध्याय है, और स्कंद है तृतीय स्कंद है। देखिए क्या बता रहे हैं कि व्यास जी बोले, हे महाबाहो, हे कुरुश्रेष्ठ,
आपने मुझसे जो प्रश्न पूछे हैं उन्हीं प्रश्नों को मेरे द्वारा मुनिराज नारद से पूछे जाने पर उन्होंने इस विषय में ऐसा कहा था। नारद जी बोले, नारद जी को वही प्रश्न व्यासदेव जी ने एक बार पूछा था, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि हे राजन, मैंने नारद जी से जब इन्हीं प्रश्नों को पूछा तो वे क्या बोले कि हे व्यास जी, मैं आपसे इस समय क्या कहूँ। प्राचीन काल में यही शंका मेरे भी मन में उत्पन्न हुई थी और संदेह को बहुलता से मेरा मन उद्वेलित हो गया था। हे व्यास जी, तदंतर मैंने ब्रह्मलोक में अपने अमित तेजस्वी पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर यही प्रश्न पूछा था, जो उत्तम प्रश्न आपने आज मुझसे पूछा है। क्या प्रश्न पूछे हैं कि मैंने पूछा, ये नारद जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी से क्या प्रश्न पूछे नारद जी, वो बोल रहे हैं कि हे पिताजी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आविर्भाव कैसे हुआ। हे विभो, इसका निर्माण आपने किया है अथवा विष्णु ने अथवा शिव जी ने इसकी रचना की है। हे विश्वात्मन, ये मुझे सही सही बताइए, जगतपति सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है और किसकी आराधना की जानी चाहिए। यही तो क्वेश्चन है, जो द्रोह का प्रश्न है, जो बोल रहे हैं कि भगवान कौन है और हमें उस भगवान की आराधना की जानी चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है और किसकी आराधना की जानी चाहिए। इसी प्रश्नों को लेकर नारद जी ने पितामह ब्रह्मा के पास गए, अपने पिताजी के पास गए और यही प्रश्न पूछ रहे हैं। तो चलो आगे देखते हैं कि क्या बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि हे परम तत्व का ज्ञान प्राप्त किए बिना शांति मिल भी कैसे सकती है। मैं किसका स्मरण करूं, किसका यजन करूं, कहाँ जाऊं, किसकी अर्चना करूं और किसकी स्तुति करूं। हे देव, मैं तो सर्वेश्वर परमात्मा को जानता भी नहीं हूँ। यही तो प्रश्न है भक्तों कि परमात्मा को जानने बिना उसकी भक्ति कैसे कर सकते हैं। इसी पर ब्रह्मा जी क्या बोले, देखिए। हे पुत्र, ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने आज एक दुरूह तथा उत्तम प्रश्न किया है। दुरूह एकदम बहुत कठिनता है इस प्रश्न में कि उसका जो निश्चित उत्तर है वह दिया जाना बहुत कठिन है। उसके विषय में मैं क्या कहूँ। हे महाभाग, साक्षात विष्णु द्वारा भी इस प्रश्न का निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। मैं तो क्या बोलूँ, साक्षात विष्णु जी जो हैं वो भी इसका निश्चित रूप से उत्तर नहीं दे सकते हैं। ऐसा मुझको लग रहा है कि यह प्रश्न जो भगवान कौन है। देखिए भक्तों, जब ब्रह्मा विष्णु को भी ये निश्चितता नहीं आ रही है कि वे परमात्मा कौन है, वे भगवान कौन हैं, इसका निश्चित रूप से विष्णु जी भी उत्तर नहीं दे सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो इस समय शायद ब्रह्मा जी को भी यह निश्चित नहीं है कि परमात्मा कौन है, किसकी आराधना करनी चाहिए। चलिए इनकी चर्चा को आगे और देखते हैं।